1960 का दशक, मुंबई की रातें। कहा जाता है कि इन रातों में एक ऐसी खामोशी और डर हुआ करता था। पर इसी शहर में एक ऐसा इंसान था जिसके एक शब्द से करोड़ों की किस्मत तय होती थी। मिल मजदूर हों या बड़े व्यापारी, सबकी धड़कनें उसके एक इशारे पर चलती थीं। आजकल नागराज मंजूले की नई सीरीज मटका किंग की बड़ी चर्चा है, जिसमें विजय वर्मा हैं। तो चलिए आज इस एक्सप्लेनर में उस असली कहानी को डिकोड करते हैं जिसने इस अंडरवर्ल्ड एम्पायर को जन्म दिया। 1 करोड़ रुपए, और ये कोई साल भर का हिसाब नहीं था। ये उनका अंदाजन रोजाना का टर्नओवर था। उस दौर में 1 रुपए की औकात क्या होती थी हम सब समझते हैं। सोचने वाली बात है कि बिना किसी फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम के सिर्फ एक इंसान के आसपास इतना बड़ा फाइनेंशियल एम्पायर घूम रहा था, बिल्कुल किसी चमत्कार जैसा लगता है। सेक्शन 1, कराची से मुंबई। चलिए देखते हैं इस साम्राज्य की शुरुआत कहाँ से हुई। 1932 की बात है। कराची के एक सिंधी हिंदू परिवार में रतन खत्री का जन्म हुआ, पर 1947 में बंटवारे की वजह से उनके परिवार को मुंबई आना पड़ा। यहां आके गुजर बसर करना आसान नहीं था, पर उनके पास दो बहुत सॉलिड चीजें थीं: मैथ्स की जबरदस्त समझ और लोगों के दिमाग को पढ़ने की काबिलियत। 1950 के दशक की शुरुआत में इसी टैलेंट के चलते उन्हें वर्ली में कल्याणजी भगत के साथ काम मिल गया। बस यहीं से इनकी गैम्बलिंग की इस दुनिया में एंट्री हुई। अब इस सिस्टम को समझते हैं। पुराना सिस्टम यह था कि न्यूयॉर्क कॉटन एक्सचेंज से आने वाले कॉटन के रेट्स पर सट्टा लगाया जाता था, पर रतन खत्री को लगा कि यह थोड़ा मुश्किल है। असली ट्विस्ट तब आया जब 1962 में इस कॉटन वाले जुए पर सरकार ने बैन लगा दिया। अब बिजनेस को नया रूप देना था, और यहीं से न्यू सिस्टम शुरू हुआ। एक मिट्टी का मटका लिया और उसमें से ताश के पत्ते निकालना शुरू किया। मजबूरी में किया गया ये जुगाड़ सच में एक ब्रिलियंट और इल्लीगल इनोवेशन था। एकदम किसी फिल्म के सीन जैसा माहौल था। एक दिन सुबह सुबह रतन खत्री सीधे मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऑफिस पहुंच गए। वहां से उन्होंने क्राइम रिपोर्टर्स को साथ लिया और जवेरी बाजार के एक कैफे में नाश्ते पर ले गए। सबके सामने खुलेआम मिट्टी के बर्तन से पत्ते निकाले और बड़े शान से कहा, जुए के इस नए सिलसिले का नाम मटका होगा। किसी का डर नहीं, खुलेआम नए युग का ऐलान कर दिया था। सेक्शन 2, द फॉर्मूला फॉर एन एम्पायर, बिल्डिंग ट्रस्ट। आखिर ये साम्राज्य खड़ा कैसे हुआ? कल्याणजी भगत की परछाई से निकलकर इतनी बड़ी सक्सेस पाने के पीछे 3 मेन स्टेप्स थे। स्टेप 1, रिटर्न्स। उन्हें पता था कि लोग तभी खेलेंगे जब उन्हें जीतने का फायदा दिखेगा, तो इसे आम लोगों के जीतने के हिसाब से डिजाइन किया गया। स्टेप 2, स्पीड। उस दौर में टेलीफोन नेटवर्क का फायदा उठाकर मटके को पूरे देश में फैला दिया गया। और सबसे बड़ा स्टेप 3, ओपन हॉनेस्टी। ईरानी कैफे में सबके सामने बिना किसी धोखाधड़ी के पत्ते निकाले जाते थे। ये ट्रांसपेरेंसी ही थी जिसने लोगों का अंधा भरोसा जीत लिया। सेक्शन 3, बॉलीवुड, द इमरजेंसी एंड द एंड। अब इनका दबदबा सिर्फ सत्ता बाजार तक नहीं था, बल्कि बॉलीवुड तक पहुंच चुका था। इन्होंने रंगीला रतन नाम की एक फिल्म को फाइनेंस भी किया, जिसमें ऋषि कपूर और परवीन बाबी जैसे सितारे थे। एक मजेदार किस्सा यह है कि खुद ऋषि कपूर ने अपनी किताब में बताया है कि मटका किंग कभी-कभी उनसे भी जीतने वाले पत्ते निकालने को कहते थे। एक अंडरग्राउंड ऑपरेटर का पॉप कल्चर में इतना बड़ा दबदबा होना सच में हैरान करने वाला है। पर हर राज का एक अंत होता है। 1975 में जब इमरजेंसी लगी तो सरकार ने इन पर बहुत बड़ा एक्शन लिया। खत्री जी को गिरफ्तार किया गया और लगभग 1.5 साल जेल में बिताना पड़ा। बड़ी अजीब बात तो ये हुई कि जिन कल्याणजी भगत के साथ शुरुआत की थी, उन्होंने भी इस बुरे वक्त में कोई मदद नहीं की। जेल से वापस आने पर वो पुराना रुतबा कभी लौटकर नहीं आया, और 1989 आते आते मटके की जगह क्रिकेट बैटिंग ने ले ली। 9 मई 2020, 88 साल की उम्र में मुंबई के तारडेव में अपने घर पर रतन खत्री का हार्ट अटैक से निधन हो गया। एक ऐसी शांत विदाई जिसका पूरा जीवन इतने शोर शराबे और सुर्खियों से भरा था। वो इस दुनिया से चले गए, पर मुंबई के इतिहास में अपना नाम हमेशा के लिए छोड़ गए। तो अंत में ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है। मुंबई के अंडरवर्ल्ड के अंधेरे में एक अकेले इंसान ने पूरी तरह से भरोसे और ईमानदारी का इतना बड़ा साम्राज्य आखिर कैसे खड़ा किया? जहां कोई कानून नहीं था, वहां खुद का एक पूरी तरह से पारदर्शी कानून बना दिया। ईमानदारी और गैर कानूनी धंधे का ये अजीब कॉम्बिनेशन ही है जो रतन खत्री की इस कहानी को इतना अमर बनाता है। ये सच में सोचने वाली बात है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।